वेलकम बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8। वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 3 परमाणु की संरचना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इकाई 3 परमाणु की संरचना। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। का हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। ख प्रश्न है, किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है। तो परमाणु का धनावेशित कण क्या है बच्चों? प्रोटॉन। तो यहाँ पर आ जो है ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गा HCl में क्लोरीन की संयोजकता है। तो देखिए HCl में क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जुड़ा है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। घ विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो परमाणु में पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो परमाणु क्या हो जाएगा? धनावेशित। नेक्स्ट कह रहा है अंगा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है बच्चों? उदासीन। ऑप्शन स सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था? तो रदरफोर्ड ने जो है वो अल्फा कणों का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा, अल्फा कण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई डैश है। यहाँ पे हम भरेंगे परमाणु। खा इलेक्ट्रॉन डैश आवेशित होता है। यहाँ पे आप बच्चों भर लीजिए ऋण आवेशित होता है। गा हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन का एक परमाणु मिलाकर क्या बनाते हैं? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक। घा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु का डैश संख्या कहलाती है। यहाँ पे भर दीजिए द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। अंगा परमाणु का संपूर्ण धनावेश डैश में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? केंद्र में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। सोडियम, सोडियम का होता है Na। कैल्शियम, कैल्शियम का है Ca। सिलिकॉन, सिलिकॉन का Si। क्लोरीन, क्लोरीन का Cl। फिर कह रहा है चौथा प्रश्न, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिकीय मॉडल किसका फेमस है? रदरफोर्ड का। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये किसने बताया था? नील्स बोर ने। नेक्स्ट कह रहा है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। परमाणु किन मूलभूत कणों से मिलकर बना है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है? संयोजकता यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। घा जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो देखिए जल का सूत्र होता है H2O। तो ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन के 2 अणु से संयोग करता है, तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के, तो ये हो जाएगी 17। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, तो ये भी हो जाएगी 17। नेक्स्ट कह रहा हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ट्राइटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न 7, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें भरना है। तो देखिए कार्बन का दिया हुआ है 6 परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान 12। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने हो गए प्रोटॉन 6, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन 6। परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है आपका परमाणु द्रव्यमान
माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 ऋण 6 यानी 6। सल्फर देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग था, इसको सही कर लीजिए। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु द्रव्यमान 32, इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 16, ये भी गलत है, इसको काट दीजिएगा। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु द्रव्यमान 39, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19 और न्यूट्रॉन 20। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु द्रव्यमान 23, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। प्रश्न 8, निम्नलिखित परमाणु के आयनों का रेखाचित्र पूर्ण कीजिए। देखिए ये सोडियम का परमाणु है और ये सोडियम प्लस यानी सोडियम का धनायन है, तो धनायन कैसे बनेगा, हमको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना होगा। तो नेक्स्ट चित्र में आप क्या करिए, इस इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए और इस तरह से एक चित्र बना लीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक को आप पहले वो नाभिक बनाइए, फिर उसके चारों तरफ एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और अगली में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। चलिए यहां देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु दिया हुआ है, ऑक्सीजन का परमाणु दिया हुआ है और नेक्स्ट में ऑक्सीजन का आपका ऋण आयन दिया हुआ है, ठीक है। O माइनस माइनस हमें बनाना है, डबल माइनस, ठीक है, यानी कि हमें 2 जो है इलेक्ट्रॉन इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे 2 और बना दीजिए यानी 8 बना दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा O निगेटिव निगेटिव आयन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धनायन है या ऋणायन। तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धनायन बनेगा। देखिए यहाँ पे ये और ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में गायब हो गए, तो ये क्या बनेगा, धनायन। जबकि इसमें क्या है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये क्या बनेगा, ऋणायन। फिर देखिए इसमें भी आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों गायब हो गए हैं, तो ये क्या बनेगा, धनायन। और इसमें क्या है, देखिए आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये क्या बनेगा, ऋणायन। देखिए ये ऋणायन बनेगा आपका। फिर कह रहा है प्रश्न 10, गद्यांश को दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। विभाजित प्रोटॉन, अविभाज्य, कल्पना, डाल्टन, गलत, 3 और न्यूट्रॉन। परमाणुओं के बारे में प्रारंभिक में विचार केवल, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कल्पना तक सीमित थे। परमाणु संरचना का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन ने किया था। उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन की अविभाज्य होने की संकल्पना कुछ समय बाद गलत सिद्ध हो गई। इसके बाद प्रयोगों में पाया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।